प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से 2022 के चुनाव का आगाज कर दिया है और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपना भरोसा जताया है। जमकर की है उनकी तारीफ। हम ये भी दिखाएंगे आपको, साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या है वाराणसी में बना नया रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। साथ साथ भागीदारी मोर्चा का क्या है हाल, क्यों सब साथ छोड़ रहे हैं इस मोर्चे का, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो आज का यूपी। अब खबरें वाराणसी से पूरी तफसील के साथ। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज प्रधानमंत्री वाराणसी में थे। लोगों से, अपने मतदाताओं से वो सीधे रूबरू थे। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ, लेकिन इस भाषण में खास बात यह रही कि एक तरफ उन्होंने 2022 के चुनाव का एजेंडा सेट किया, तो दूसरी तरफ ये लगभग साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ही उनके पसंदीदा हैं और उनके चेहरे पर उन्होंने अपना भरोसा भी जताया। कैसे की है योगी आदित्यनाथ की तारीफ, हम पहले ये सुनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे 2022 का एजेंडा भी सेट हुआ है। सुनिए क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने पूर्वांचल और वाराणसी के लिए क्या क्या किया है, कितनी सौगात, कितनी योजनाएं लेकर के आए हैं और कैसे कोरोना के इस काल में भी वाराणसी ने दुनिया को राह दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,500 करोड़ रुपए के अलग अलग निवेश, अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 74 योजनाओं का उन्होंने आज उद्घाटन किया। एक तरीके से 2022 का एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया है। पीएम ने आज सबसे पहले उस दर्द को छुआ जो लोगों ने पिछले दिनों कोरोना के इस दूसरी लहर में महसूस किया था। जितने लोगों की मौत हुई उस सब के प्रति संवेदना, और जिन लोगों ने इस कोरोना के काल में कोरोना वॉरियर का फर्ज निभाया, रात रात भर लोगों की सेवाएं की, प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों के साथ अनुभव शेयर किए, ऐसे लोगों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री के आज के भाषण में एक बड़ा हिस्सा कोरोना वॉरियर के लिए था। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना में जान गंवाई, ऐसे परिवारों के साथ संवेदना के लिए था। और उसके बाद उन्होंने वाराणसी के लिए क्या सोचा है, पूर्वांचल कैसे उनके सियासत के बीचों बीच है और कैसे उनके लिए ये सबसे बड़ा एजेंडा है। आज प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें वाराणसी में कहीं। सुनिए पीएम ने क्या कहा है कोरोना को लेकर और कैसे काशी मॉडल, वाराणसी मॉडल ने इस दूसरे लहर में लोगों को राह दिखाई। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। और अब उस कन्वेंशन सेंटर की, रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जी हां, ये वाराणसी में भारत और जापान के मित्रता और भारत और जापान के संस्कृति के प्रतीक के तौर पर इसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया।
2015 में जब शिंजो आबे, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, वो वाराणसी आए थे और प्रधानमंत्री ने उन्हें गंगा के लहरों पर सैर कराया था। जब उन्हें गंगा की आरती दिखाई थी, उसी वक्त इस कन्वेंशन सेंटर की रूपरेखा रखी गई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को याद किया, वाराणसी की संस्कृति, वाराणसी की तहजीब, इसके संगीत और साथ साथ जापान और भारत के उस मित्रता को भी उन्होंने आज याद किया। यह कन्वेंशन सेंटर अपने आप में खास है। इसके भीतर एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है, 1800 लोगों के इसके भीतर बैठने की क्षमता है। पूरे कॉरिडोर में भारत और जापान के मित्रता के प्रतीक लगाए गए हैं। बेहद ही सुंदर, बेहद आकर्षक। वाराणसी में अब ये लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। देखिए इसके भीतर क्या क्या है, जब हमने इसके भीतर का जायजा लिया। और इसकी स्थापत्य कला या इसकी सुंदरता कुछ यूं देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा रुद्राक्ष के नाम से ही इसे बनाया गया है। और अगर आप ऊपर के इसके ऊपर देखेंगे तो रुद्राक्ष की शक्ल में कई रुद्राक्ष जैसे चीज़ें वहाँ लगाई गई हैं। बेहद ही सुंदर अपने आप में वास्तु का एक अनूठा अनुभव ये रुद्राक्ष सेंटर है। रुद्राक्ष इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ रुद्राक्ष लगाया गया है। 108 एल्युमिनियम के रुद्राक्ष बनाकर इसे सजाया गया है। और रुद्राक्ष शिव की माला है, शिव का प्रतीक है। ऐसे में भारत और जापान के मैत्री का ये प्रतीक अब लखनऊ शहर के बीचों बीच आपको दिखाई देगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो क्या भागीदारी मोर्चा, जिसे ओम प्रकाश राजभर ने बनाया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा और कई दूसरे दल और जातियों के नेता थे, अब बिखर रहा है। अगर हालिया हालात को देखें, छोटे दलों के हाल के उनकी जो गतिविधियां हैं उन्हें देखें, तो ऐसा लगता है कि अब भागीदारी मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर की वो बात नहीं रही। सबसे पहले शुरुआत की संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता ने। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट कर कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की कोई मुलाकात अरविंद केजरीवाल से तय नहीं है। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर की तरफ से यह खबर आई थी कि अब वो अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, लेकिन गुब्बारे की हवा संजय सिंह ने पहले दिन निकाल दी। अब बाबू सिंह कुशवाहा ने भी, जो इनकी पार्टी, जो इस भागीदारी मोर्चा के एक अहम पिलर थे, उन्होंने भी बिना ओम प्रकाश राजभर को अपने विश्वास में लिए उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली है। यानी कि मोर्चा धीरे धीरे बिखर रहा है। और आज जबकि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, मुरादाबाद में थे, ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया था कि वो उनकी रैली में, उनकी मीटिंग में जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने भागीदारी मोर्चा के तहत असदुद्दीन ओवैसी के पास जाने से खुद को रोक लिया और इसे निजी कारणों की वजह बताया, निजी वजह बताया। साफ है कि भागीदारी मोर्चा में अब पार्टियों का विश्वास हिल रहा है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना साझीदार ढूंढ रही हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सारी पार्टियां अलग हो रही हैं, खासकर आम आदमी पार्टी ने खुद को किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी पर कई बार फीलर्स भेजने के बावजूद अखिलेश यादव ने कोई तवज्जो नहीं दी। जिस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा ने खुद को भागीदारी मोर्चा से अलग कर लिया, अब यह साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी का भागीदारी मोर्चा में होना ओम प्रकाश राजभर को भारी पड़ रहा है। और इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर ने भी अब असदुद्दीन ओवैसी से किनारा करने का लगता है मन बना लिया है। और यही वजह है कि आज की मीटिंग में वो नहीं गए। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले बहराइच के एक दरगाह, जिसे सालार मसूद की दरगाह कहा जाता है, जो कि राजा सुहेल देव के साथ जिनकी लड़ाई हुई थी, उसकी मजार पर जब असदुद्दीन ओवैसी गए थे, उसके बाद से ही ज़्यादातर पार्टियों ने ओवैसी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि राजा सुहेल देव पिछड़ी जातियों, दलितों के राजा के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि सालार मसूद आक्रांता के तौर पर। और वहीं पर
असदुद्दीन ओवैसी ने जाकर मुस्लिम राजनीति तो की, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे दलों का साथ खो दिया है। तो ये था आज का यूपी। वाराणसी से हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक। लेकिन हम आपको बता दें कि अब से लेकर 2022 के चुनाव तक हम आपके लिए लाते रहेंगे हर दिन विशेष कवरेज, एक्सक्लूसिव स्टोरीज, बड़े इंटरव्यूज हमारे इस इलेक्शन कवरेज यूपी किसका में।